नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आपने अभी तक किसी भी चैनल पर नहीं देखी होगी। वीडियो ऐसी जिसको छोड़ने का मन ही न करे। आज की वीडियो से हम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। यानी क्या सही है क्या गलत, कौन सही है कौन गलत, ये स्पष्ट रूप से हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आपको बताएंगे कि पीआरडी जवानों की मांग जो है खारिज कर दी गई है विभाग के द्वारा। आखिर जवानों की कद्र क्यों नहीं हो रही है, जानिए 8 बड़े कारण इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही यह भी जानिए कि विभाग ने सही किया या गलत पीआरडी जवानों के साथ में। यानी आज के बाद अब आपको गुमराह होने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। हम जो भी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं वह साक्ष्य सबूतों के तहत देने वाले हैं, जो आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक कहीं से भी गुमराह हों या किसी व्यवस्था में पीछे रह जाएं या किसी मानसिक टेंशन का शिकार हों। हम दायित्व निभाते हैं लोगों की टेंशन दूर करने का। ऐसे में आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी यानी सही सच्चाई सही वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और आने वाले समय में हर एक गुमराही के रास्ते से लोग बच सकें। यानी सच का इंतजार करें और सच्ची घटना को ही देखें। दिशा राइट चैनल सच्ची जानकारी देने का पूरा प्रयास करता है और करता रहेगा। आइए बगैर देरी किए सीधे आपको लेकर चलते हैं युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक महानिदेशालय के उस आदेश की तरफ जो लखनऊ महानिदेशालय के द्वारा जारी किया गया है, वो भी 27 जनवरी 2026 की तारीख में। यानी कि मामला अभी ताज़ा है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट ए संख्या 15681 वर्ष 2025 महेश चंद्र तथा 21 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य को डिस्पोज ऑफ करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णयादेश दिनांक 27/10/2025 द्वारा पारित किए गए आदेश के संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका ऑपरेटिव पोर्शन निम्नवत है। तदक्रम में आपको बता दें, जानकारी तो बहुत है लेकिन हम आपसे शॉर्ट में साझा करेंगे, क्योंकि हम आपको विस्तृत रूप से समझाने का भी प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप बोर ना हों इस वीडियो को देखकर, इसलिए हर चीज़ वहीं आपको बता रहे हैं जो वास्तव में आप सभी के लिए जरूरी है। आपको बताते चले कि मांग पत्र के अनुसार निर्णयादेश दिनांक 27 अक्टूबर 2025 की मूल सत्यापित प्रति याची राकेश कुमार ठैनुआ द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 30 दिसंबर 2025, याची ओमवीर सिंह द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 31 दिसंबर 2025, याची विकास कुमार द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 30 दिसंबर 2025, याची राजेंद्र सिंह द्वारा 30 दिसंबर 2025 के माध्यम से उपलब्ध प्रत्यावेदन के अनुसार होमगार्ड के बराबर सेवा संबंधी समस्त लाभ जो है दिए जाने का अनुरोध किया। इस संबंध में सूची है कि उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल / विकास दल नियमावली 1948 यथा संशोधित 2016 के नियम 8(1) में यह व्यवस्था है कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत ही समय समय पर शासन द्वारा ड्यूटी भत्ते का निर्धारण किया जाता रहा है। वर्तमान में शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल 2025 द्वारा प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता ₹500 प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि विशेष अपील संख्या 633 वर्ष 2023 एवं संबद्ध अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अंतरित आदेश दिनांक 28/5/2025 पारित किए गए हैं, जिसका ऑपरेटिव अंश निम्न अनुसार है। हाई कोर्ट ने विभाग को निर्देशित किया था कि होमगार्ड के बराबर यानी 600 रुपये प्रतिदिन प्लस 55% महंगाई भत्ता आदि जोड़कर भुगतान किया जाए। यही मांग जो है पीआरडी जवान लगातार करते रहे हैं, लेकिन हुआ यूं कि याचीगर जो थे उन्हीं को लाभ दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें अमर सिंह सोमवंशी व उनके 2 अन्य साथी भी मौजूद थे। लेकिन बात यहीं पर पलट जाती है। आपको बताते चले कि उसी आदेश की प्रति लगाते हुए महेश चंद्र व अन्य जो है राजेंद्र हैं, विकास हैं, जैसे लोग जो है आवेदन भेजते हैं विभाग के पास कि हम लोगों को भी इसी हाई कोर्ट के निर्णय के आदेश पर हमको भी समान कार्य समान वेतन दिया जाए, यानी 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और 55% महंगाई भत्ते के साथ में। लेकिन इस आदेश पर विभाग ने कह दिया कि यह संभव नहीं है।
क्यों नहीं संभव है? अब इस तथ्य को समझिए, यानी कि पीआरडी जवानों की जो मांग खारिज की, वो क्यों खारिज की, इस तथ्य को बारीकी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पर गुमराह हो जाते हैं, बात को सही से समझते नहीं हैं और गुमराह हो जाते हैं। जब तक आप सही जानकारी को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप यूं ही गुमराह होते रहेंगे। यहाँ पर विभाग ने कहा है कि हाई कोर्ट ने जो है नामों के तहत, यानी जो पिटीशन करता थे उन्होंने जो है अपने अधिकार प्राप्त किए हैं, न कि समस्त पीआरडी जवानों ने। अगर समस्त पीआरडी जवानों को हित अधिकार लेना है तो हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश लेकर आना होगा, लेकिन अभी समस्त पीआरडी जवानों के हित अधिकार की मांग जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसे में रामलाल जो है केस जीत कर आ जाएं और श्यामलाल अपने हित अधिकारों की मांग करने लगें तो ये सरासर गलत है। फिलहाल पीआरडी विभाग को हाई कोर्ट के द्वारा अभी तक कोई समस्त पीआरडी जवानों को समान कार्य, समान वेतन व अन्य लाभ दिए जाने के संबंध में कोर्ट से निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय में प्रकरण जो है अभी विचाराधीन है। जब उच्च न्यायालय के द्वारा समस्त पीआरडी जवानों के संबंध में स्पष्ट निर्णय विभाग को प्राप्त होगा, तब विभाग जो है शासन से बजट की मांग करते हुए पीआरडी जवानों को समस्त हित लाभ दिए जाने के संबंध में भुगतान जारी करेगा। लेकिन पीआरडी जवान क्या बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं, कहते हैं ना, किसी को एक अधिकार मिल गया, अब उसी की देखा दुनी के चक्कर में स्वयं मांग करने लगते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा। भाई अगले ने संघर्ष किया है, रात दिन एक किया है, किस प्रकार से उसने लड़ाई को जीती है वही जान सकता है। लेकिन आप तो बगैर लड़ाई लड़े ही अपना हित अधिकार मांग कर रहे हैं। यानी जैसे विकास हैं, राजेंद्र हैं, महेश हैं, बगैर लड़ाई लड़े अपने हित अधिकार को मांगने चले गए कि हमको भी जो है समान कार्य, समान वेतन चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए। तो ऐसे में विभाग कैसे दे सकता है? तो विभाग ने कहा मौजूदा समय में जो शासन के द्वारा स्वीकृत दैनिक के हिसाब से 500 रुपये स्वीकृत किया गया है वहीं हम दे सकते हैं। हम आपको समान कार्य, समान वेतन, अन्य सुविधाएं नहीं दे सकते हैं जब तक हाई कोर्ट जो है स्पष्ट फैसला नहीं दे देता है पीआरडी विभाग के समस्त जवानों के लिए। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया के कुछ चैनल पीआरडी जवानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि विभाग ने रेट खारिज कर दिया, विभाग ने मांग खारिज कर दी, अब आप लोगों को हित अधिकार नहीं मिलेगा। हमारा दिशा राइट चैनल कहता है कि आपको हित अधिकार मिलेगा, लेकिन आपको हित अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और हाई कोर्ट के उस फैसले का इंतजार करना पड़ेगा जो आप सभी के पक्ष में आने वाला है। इसलिए आप लोग अपनी समस्त साक्ष्य और शक्ति को लगा दीजिए जिससे आपके पक्ष में जल्द से जल्द हाई कोर्ट से फैसला प्राप्त हो और विभाग उस पर आगे की कार्रवाई कर सके, यानी कि शासन से बजट की मांग करते हुए आपको भुगतान करने के लिए अगली कार्रवाई कर सके। विभाग ने जो है समस्त लोगों की मांग पत्र के आधार पर इस मांग को खारिज कर दिया और उन्हें इस आदेश की प्रति प्रेषित कर दी। बात आती है आज के बड़े सवाल की ओर, जो हमने आपके इस वीडियो में कहा है कि पीआरडी जवानों की कद्र क्यों नहीं हो रही। तो हम आपको बताते हैं कि आज पीआरडी जवानों की जो कद्र नहीं हो रही है उसकी 8 बड़ी वजह है, यानी कि 8 बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि आपने खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाया, यानी खुद को कभी महत्व ही नहीं दिया, खुद को कभी समझा ही नहीं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वहीं दूसरा कारण रहा है कि आप बार बार माफ करते हो बिना गलती समझाए, यानी अपने साथियों को कभी गलती का एहसास नहीं होने देते। वह जो कह दें और जो सह लें वह सब सही है, लेकिन आप उनकी गलती नहीं बताते हो, उनकी गलती दूर करने का प्रयास नहीं करते हो। और तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि आप चुपचाप सह लेते हो, आवाज़ नहीं उठाते हो। ये सबसे बड़ी कमी है आप समस्त जवानों की। वहीं चौथा बड़ा कारण है कि आप फ्री में सब कुछ देते हो, टाइम, इज्जत, मेहनत, लेकिन किसी चीज़ की आप वैल्यू नहीं समझ रहे। ये बहुत बड़ा कारण बन गया है। अरे भाई, आप टाइम, इज्जत और मेहनत की वैल्यू कब समझेंगे? अगर आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? इसलिए आज आपको इस चीज़ की कद्र करनी पड़ेगी, तभी ये आपकी कद्र करेंगे। पुरानी कहावत है कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब समय ही निकल जाए फिर आपको मेहनत करने से क्या फ़ायदा। जब आपका रिटायरमेंट का 2 महीना बचे और जोश लगा तो क्या फ़ायदा। जीवन में कोई तरक्की करने से क्या फ़ायदा जब उसकी सुख सुविधाओं का लाभ आप समय रहते उठा ही ना पाए। पांचवा बहुत बड़ा कारण है कि आपने कभी उन्हें सिखाया ही नहीं कि आपकी कीमत क्या है, यानी लोगों के उनके वैल्यू की जानकारी उन्हें अवश्य दीजिए। कहते हैं ना, अगर किसी के वैल्यू के बारे में उसको बताओ कि आप बहुत कुछ कर सकते हो तो हनुमान की तरह समुद्र भी वह लांघ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वह अपने आप को हर तरफ से कमज़ोर समझते हैं, अकेला समझते हैं, इसलिए वह कभी सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। वहीं छठा बहुत बड़ा कारण है कि आप लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेते हो, यानी जितना चाहिए एक्सप्लेन करना आप उतना एक्सप्लेन नहीं करते हो, हद से ज़्यादा ले लेते हो किसी बात को सीरियसली। यानी अब आपको किसी बात को सीरियसली नहीं लेना है तो अपने हित अधिकारों की, लेकिन छोटी मोटी बातों को दिमाग पर लेकर टेंशन में बैठ जाना ये बहुत गलत चीज़ है। इस तथ्य को
को आपको दूर करना पड़ेगा। वहीं आप खुद को दूसरों से कम मानते हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों को। आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ेगा और नहीं है तो आपको अपने आप को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। वहीं 8वां बहुत बड़ा कारण है कि आप खुद को सस्ता दिखाते हो। लोग सस्ता आपको इसलिए समझने लगते हैं, इसलिए आप अपने आप को जो है प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को जो है समाज में अच्छा दिखाइए, अच्छा बनने का प्रयास करिए। यदि आप अच्छा बनने का प्रयास करेंगे तो आपके बच्चे, आपके साथी गण भी आपसे ज़्यादा अच्छे बनने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपका दायित्व जो है बहुत बड़ा बन जाता है। आप अपने जीवन में तरक्की तो करते ही करते हैं, लेकिन कई लोगों की प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। तो ऐसे में पीआरडी जवान समझ ही गए होंगे कि 8 बड़े क्या कारण हैं कि पीआरडी जवानों की कद्र नहीं हो रही। यही 8 बड़े कारण हैं जो पीआरडी जवानों की तरक्की में रोड़ा बन रहे हैं। अक्सर पीआरडी जवान खाली केस की जानकारी जानना चाहते हैं। बहुत से पीआरडी जवान यही सोचते हैं कि आने वाली तारीख में उन्हें समस्त समान कार्य हित लाभ मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। उसके लिए आपको बेजोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है। संभव सब कुछ है, लेकिन तभी जब आप अपनी संपूर्ण ताकत लगा दें, अपने समस्त मनोभावों को शक्ति प्रदान कर दें और संगठन शक्ति के साथ अपने हित अधिकारों की लड़ाई लड़िए, आपको सफलता 100% मिलेगी। ये दिशा राइट चैनल का आपसे वादा है। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आई तो प्लीज़ आके शेयर कर दीजिए, साथ ही लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीआरडी जवान, आउटसोर्स संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारे दिशा राइट चैनल से जुड़ सके। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में फिलहाल बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर।